मैं चर्चा बचत की कर रहा था। तो बचत का स्वभाव हमारा यहाँ रहा है। इसी के संबंध में जब अपने यहाँ पर नोटबंदी हो गई तो हमारे जो एक हास्य कवि है सुरेंद्र शर्मा, उन्होंने अपनी एक कविता में उसका वर्णन किया। वो है व्यंग्य लेकिन बहुत काम का है। उन्होंने बताया कि नोटबंदी वाले दिन एक दिन पहले मैंने अपनी पत्नी से कुछ पैसे मांगे कि भाग्यवान कुछ रुपए चाहिए। तो मेरी पत्नी बोली कि रुपए कहाँ है, जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जब नोटबंदी हो गई और जब इसकी घोषणा हो गई कि अब 500 और 1000 के नोट नहीं चलने वाले हैं, तो अगले ही दिन मेरी पत्नी इतने रुपए निकाल के लाई कि मैं सारे हजारों लोगों को जहर खिला सकता हूं। कहने का मतलब है कि अपने संयम के कारण से ही दिन प्रतिदिन के खर्चे में से, और इस प्रकार का एक बचत करने का प्रकार है। ग्रामीण जन्य हमारा जीवन है, सामान्य रहन सहन है, और इसलिए इस तालाबंदी के अंदर भी हमारे किसान भाइयों ने ये करके दिखाया है। इस विपरीत परिस्थिति के अंदर भी अधिकांश लेबर कहीं न कहीं अटक गई बीच रास्ते में, लेकिन फिर भी स्वयं अपने प्रयासों से फसल काट करके और आज हम सब के लिए वो उपलब्ध करा रहे हैं। और इसलिए हमारे किसानों मजदूरों का संयम ही नहीं तो उत्साह भी सहायक बना हुआ है। और इस कारण से हमारे यहाँ पर तालाबंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है, जिसको अपने पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एकात्म आत्म साधना कहा, अर्थात आत्मानुशासन। हमारे यहाँ पर चौमासे की परंपरा है, एक ही जगह रहकर आत्म साधना की व्यवस्था आज भी है। संत महात्माओं के प्रवचन सुनने से भी एक अनुशासन का निर्माण होता है। इसी कारण भी तीर्थ, मेले, धार्मिक आयोजन से ही हम अनुशासन सीखे हैं। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी हो या सरसंघ चालक जी हो या अन्य कोई, भारतीयों के संयम, नियम पालन, शासन प्रशासन के अनुशासन का पालन का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया में अन्य देशों से अलग दिख रहा है। दुनिया के कई देशों के अंदर हमने सुना और देखा कि शासन के विरुद्ध तालाबंदी के समय लोग सड़कों पर उतरे। हमारे यहाँ जानबूझ अव्यवस्था फैलाने के इच्छुक कुछ अराजक तत्वों को छोड़ समस्त समाज अनुशासन में रहा। आज तालाबंदी की सफलता का श्रेय चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकारें के शासन के प्रति विश्वास का यह कारण है। अर्थात घरों में बैठे हुए लोगों के मन में जो एक आध्यात्मिक उन्नति की आकांक्षा है, उस कमी को भी हमारे दूरदर्शन ने रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों के धारावाहिकों को चला करके पूरी किया है। मित्रों, फिर भी हम जानते हैं बढ़ते भारत की कीर्ति गाथा को, यश पताका को फहरता हुआ देख जलने वाले लोग कुछ कुछ अपने यहां भी प्रकट होते हैं। ये अराजकता फैलाने वाले, चाहे अर्बन नक्सली हो, जनवादी हो, तथाकथित प्रगतिशील लिबरल हो, या ऐसे स्वयंभू समाज सुधारक जो अनेक बार श्रमिक के नाम पर, जाति भेदभाव के नाम पर और कभी कभी शासन के निर्णयों पर प्रश्न खड़े करने वाले आज समाज व देश पर आए इस भीषण संकट के समय सेवा के कामों में कहीं दिख नहीं रहे।
यहाँ तक भोजन पैकेट के नाम पर वितंडावाद खड़ा करने वाले भीलवाड़ा पर आए इस संकट के समय एक भोजन पैकेट वितरण करते हुए कहीं दिखाई नहीं दिए। आश्चर्य है, 365 दिन व्यवस्थाओं को कोसने वाले सैकड़ों एनजीओ के धारक आज संपूर्ण देश भर में अपनी सकारात्मक भूमिका में भी कहीं नहीं दिख रहे। मित्रों, आज समझने की बात यह है कि दूसरी ओर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयं पर आत्म प्रतिबंध लगाते हुए स्वयं प्रेरणा से 11 मार्च 2020 बेंगलुरु के अंदर जो संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होनी थी, उससे 3 दिन पूर्व एक निर्णय लिया कि हम मार्च से लेकर जून 2020 तक अपनी सभी 50,000 से अधिक शाखाएं, मिलन, अन्य कार्यक्रम, सामूहिक एकत्रीकरण, इन सब को स्थगित करते हैं और संपूर्ण स्वयंसेवक शक्ति को इस संकट की घड़ी में सेवा कार्यों में लगा दिया। तालाबंदी के साथ ही प्रारंभ हुए ये कार्य, चाहे वो काढ़ा पिलाने से लेकर और प्रशासन के सहयोग तक 20 प्रकार के ये काम यथा पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के भोजन और गृह निवास की सुविधा, प्रवासी श्रमिकों के आवास भोजन की व्यवस्था ही नहीं तो उनको अपने घर तक पहुंचाने के भी प्रयत्न आज तक चल रहे हैं, उसमें भी हम प्रशासन के साथ सहभागी हैं। सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर, इसका उदाहरण है। लेकिन केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, तो जम्मू कश्मीर से लेकर संपूर्ण भारत भर के अंदर अनेक स्थानों पर ऐसे मुस्लिम बंधुओं का भी सहयोग किया। उनके बीच सेवा कार्य ये ध्यान रख के किए कि कुछ लोगों की गलती के लिए संपूर्ण समाज दोषी नहीं होता। संपूर्ण भारतवर्ष में फैले लाखों घुमंतू जातियां, किन्नर, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी, यहां तक गणिकाओं सहित समाज के प्रत्येक वर्ग तक सहायता पहुंचाने का प्रयत्न आज भी सतत चल रहा है। इसी साधना को पूजनीय सरसंघ चालक जी ने लोकांत में परोपकार कहा है। जैसा उन्होंने आह्वान किया कि सेवा कार्य अपना डंका बजाने के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर बिना भेदभाव की सेवा करें। साथ ही शासन प्रशासन के नियमों व अनुशासन का पालन करते हुए अनुमति लेकर स्वयं की सुरक्षा व स्वास्थ्य अर्थात मास्क लगाना, गमछा पास रखना, सैनिटाइजर साथ रखना आदि का ध्यान रखते हुए आगे भी यह कार्य जारी रहे। इस बीच मैं आपसे एक बात का आह्वान करना चाहता हूं कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अक्षय तृतीया के दिन जो अपना एक ऐतिहासिक उद्बोधन संपूर्ण देश के सामने रखा है, उस उद्बोधन के संबंध में ऐतिहासिक शब्द इसलिए जोड़ा गया कि इस देश के अंदर 100 से अधिक मीडिया के चैनल्स के द्वारा इसको प्रसारित किया गया। अन्य और भी सोशल मीडिया पर इसको प्रसारित किया गया। एक मोटे अनुमान के तौर पर 40 करोड़ से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच ये हुई है।
और इसलिए वो ऐतिहासिक उद्बोधन था। कहते हैं संघ के इतिहास के अंदर ऐसे बहुत कम बौद्धिक वर्ग उद्बोधन ऐसे हुए जिनमें से वो एक है। आपसे निवेदन है कि उस उद्बोधन को हम पुनः पुनः पढ़ें, सुने, समझें, जिसमें उन्होंने सेवा की कथा, भिक्षु की जीवनी के उल्लेख वाली, हनुमान जी महाराज के 4 गुण, विदुर नीति के 6 सूत्र का भी उल्लेख किया है। साथ ही हम लंबे समय से सेवा कार्य में लगे और लंबे समय से लगे होने के कारण कई बार आस, निराशा, सफलता, असफलता के अनेक प्रकार के भाव मन में आते हैं और इसलिए सफलता असफलता के अंतर को प्रकट करने वाली निराश व्यक्ति द्वारा मरने के जाने से पहले भी अपने पास जो कुछ धन राशि थी, जाते जाते उससे एक खान का सौदा करने वाली कथा का भी स्मरण करना हम सबके लिए उत्साहवर्धक रहेगा। आज इन सेवा कार्यों में यदि हम केवल राजस्थान की चर्चा करें तो 49,000 से अधिक स्थान पर, क्षमा चाहूंगा, राजस्थान की यदि हम चर्चा करें तो 4,000 से अधिक स्थान पर 29,000 से अधिक कार्यकर्ता इन कार्यों में संलग्न है। इसी प्रकार संपूर्ण देश भर में 56,000 से अधिक स्थान पर 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता इन सब कामों के अंदर सक्रिय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विविध संगठन में काम करते हुए भी और विविध संगठनों के अनेक इस प्रकार के सद्भावी समाज बंधु, सज्जन शक्ति के लोग, ऐसा यदि हम मिलाते हैं तो एक जो व्यापक हमारा एक विचार परिवार जो बनता है, 25 से अधिक ऐसे विविध संगठन और इसके अलावा अनेक सामाजिक संस्थाएं भी जो अपने स्वयंसेवकों का साथ लेकर, सहयोग लेकर और आज इन कार्यों के अंदर संकट के समय, कोरोना की लड़ाई के अंदर और कमांडो बनकर के लगे हुए हैं। इस दौरान कुछ उत्साह भरने वाले, क्योंकि मैंने कुछ इस प्रकार के बीच बीच में जानबूझ करके संकट पैदा करने वालों की थोड़ी हल्की चर्चा की है, वो नकारात्मकता का कोई कारण नहीं है, लेकिन समाज पर जब संकट आता है तो व्यक्ति कहाँ खड़ा रहता है उसका ये प्रमाण है। हमारे यहाँ पर एक सुभाषित चलता है, स्वदेशे पतिते कष्टे दूरस्था लोकयन्त ये नैव च प्रतिकुर्वन्ति ते नरा शत्रुनंदना। जब राष्ट्र संकट में पड़ा हो और जो लोग दूर खड़े देखते रहते हैं, किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करते, वो शत्रुओं को आनंदित करने वाले होते हैं। इसलिए आज संकट की इस घड़ी के अंदर केवल कुछ लोग ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण सामने आ रहे हैं, अनुभव सामने आ रहे हैं। आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है जब जिन परिवारों को सेवित मान करके उनकी सेवा के लिए जब अपने स्वयंसेवक वहां गए, समाज बंधु वहां जब जाते हैं, तो वो सेवित स्वयं आगे आकर के अपने घर परिवार की बचत में से संग्रह करके और समाज के उन लोगों के लिए यदि भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं तो ये इससे बढ़कर और खुशी का क्या वातावरण हो सकता है। ऐसे अनेक सहकार और सद्भाव वाले, उत्साह निर्माण करने वाले अनुभव हमारे सामने आए हैं। गाड़िया लुहार समाज को हम जानते हो, घुमंतु लोग हैं लेकिन बड़े स्वाभिमानी होते हैं। भीलवाड़ा का एक उदाहरण आया, अपने कार्यकर्ता समाज बंधुओं के साथ जब वहां गए तो उन्होंने राशन लेने से मना कर दिया, उल्टा उन्होंने 51,000 रुपये अपने उन डेरे में से एकत्र करके और वो
संघ सेवा भारती हरि सेवा संस्थान के माध्यम से वितरण के लिए दिए। ऐसा ही एक और गाड़िया लुहार समाज का उदाहरण आता है, ठीक से स्थान मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सच्ची घटना है। एक कार्यकर्ता राशन की दुकान पर सामान खरीदने गया, तो उन्होंने देखा कि पास में ही एक बहुत इस प्रकार की वृद्धावस्था में जीने वाली एक मां खड़ी है। लेकिन वो उस दुकानदार से विनती करती है कि भैया मजदूर सारे उनका काम बंद हो गया, आते नहीं है आजकल, और इसलिए हम जो मजदूरों के लिए यंत्र बनाते हैं, लोहे के सामान बनाते हैं, वो चाहे फावड़ा होगा, गेंती होगा, तगारी होगा, जो भी होता है, इसलिए हमारे पास में माल तो पड़ा है लेकिन पैसे नहीं है। तो ये जो 4-5 लोग उस राशन पर सामान खरीद रहे थे, इन्होंने और अपने पैकेट में से, थैले में से एक एक पैकेट उस माँ के लिए निकाल करके दे दिया। कहा कि माता जी आप ये ले जाओ वो। लेकिन घोर आश्चर्य उनको तब हुआ, उनकी आंखों से अश्रुधारा तब बहनी प्रारंभ हो गई जब उस माँ ने अपने उस झोपड़ी के अंदर जाकर के ये सामान तो रख दिया, लेकिन 4 तवे लोहे के बने हुए लेकर आई और सबको एक एक हाथ में पकड़ा दिया। भैया हम इस प्रकार बिना कमाई का सामान नहीं लेते। ऐसी अनेक घटनाएं संपूर्ण देश को प्रेरणा देने के लिए। दूसरी एक और घटना सीकर के जिले की एक गांव की है, फतेहपुर तहसील की, जिसमें एक सुभाष मेघवाल नाम के व्यक्ति के 50 बीघा खेती में गेहूं खड़ा था। मजदूर नहीं मिल रहे थे, लेकिन गांव के ही एक भाजपा कार्यकर्ता गोवर्धन सिंह जी ने सारे गांव को एकत्र करके उनकी सारी फसल काट करके और दे दी, और एक अद्वितीय समरसता का इस प्रकार का उदाहरण निर्माण किया। हमारे बाड़मेर के स्वयंसेवक स्वनिर्मित सैनिटाइजर बना दिया, बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, उसकी एक छोटी सी विधि है, और उन्होंने 5000 इस प्रकार सैनिटाइजर की बोतलें सेवा भारती के नाम पर वितरण की। फुलेरा के अंदर स्वयंसेवकों ने बहुत बड़ी संख्या में गिलो काट काट करके एकत्र की, उसका पाउडर बना करके पैकेट बना रखे हजारों की संख्या के अंदर, और सब घरों के अंदर वितरण किया। इसी के साथ में बंदरों के लिए भोजन सर्व दूर दिखता है। आज सोशल मीडिया में सेवा कार्य करने वाले लोगों के इस प्रकार के अनेक वीडियोज भरे पड़े हैं, जिनके माध्यम से और उन्होंने इस प्रकार से बंदरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, चुगा होगा, हमारे सक्षम संगठन ने एक आह्वान करके सभी को अपने घर के आगे एक पानी का पात्र, एक भोजन का पात्र, एक परिंदा तो एक चुग्गा पात्र, ऐसा रखने का आह्वान किया है। ये भारत की अपनी जीवन मूल्य, जीवन पद्धति की एक पहचान है, ये हमारे संस्कार है, जिसको हम जियो और जीनो दो कहते हैं। चराचर जगत में देखने की जो हमारी एक समान दृष्टि है, आज वो प्रकट रूप से सामने आ रही है। हमारे एनएमओ और सक्षम ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, क्योंकि केवल कोविड-19 के पेशेंट का ही ख्याल ज्यादा रखा जा रहा है, इसलिए जो जनरल मरीज है, सामान्य मरीज है, उनके लिए भी इस प्रकार एनएमओ ने एक बड़ी पहल करके निजी चिकित्सालयों से सलाह करके उनको सब सुरक्षाएं उपलब्ध कराते हुए और उनका आह्वान किया है कि आप इन सामान्य मरीजों को टालें नहीं, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। हमारे प्रतापगढ़ जिले में अनेक गांवों में घर घर से गेहूं संग्रह का बड़ा काम हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण उत्साह बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण हमको हरिद्वार से मिला है। जैसा मैंने गाड़िया लुहार के बारे में बताया, वैसे अचानक एक दिन अपने हरिद्वार के संघ कार्यालय में किन्नर समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आया और उन्होंने आकर के राशन सामग्री भेंट की। तो ये आश्चर्यचकित करने वाली इस प्रकार की घटनाएं हैं कि संकट के समय केवल श्रीमंत लोग ही और इस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सर्व सामान्य व्यक्ति भी समाज का और हर प्रकार के और सहयोग के लिए तत्पर रहता है। आने वाली परिस्थिति में अपने पूजनीय सरसंघ चालक जी ने हम सब युवाओं का आह्वान किया है। उनके मार्गदर्शन में
हम सभी उसको सुना है, पढ़ा है। लेकिन आने वाले समय में युवा लोग क्या करें समाज में उत्साह बढ़ाने के लिए? तो एक उत्साह युक्त व भयमुक्त, अनुशासनबद्ध व आत्मीयता से परिपूर्ण समाज सभी अपने हैं, इस भाव के साथ आगे बढ़ने की सिद्धता की आवश्यकता है। और इसलिए तालाबंदी के बाद स्वावलंबन का एक विषय उठेगा, रोजगार का विषय उठेगा, आर्थिक मंदी का एक भय निर्माण हुआ है। इसलिए स्वावलंबन के लिए स्वरोजगार, हम सब अपने युवाओं से जो बेरोजगार है उनसे आह्वान करें कि अपने परंपरागत कामों को अपनाएं। कोई भी काम छोटा नहीं होता। उस परंपरागत कामों के कारण से हमारा गांवों की जो आत्मनिर्भरता थी, गांवों में जो स्वरोजगार थे, आज उन अवसरों को पुनः निर्माण करने की आवश्यकता है। स्वदेशी उत्पाद के लिए गुणवत्ता युक्त उत्पाद चाहिए। बाजार से हम स्वदेशी के उत्पाद ही खरीदें। और इसलिए लघु कुटीर उद्योग खड़े करना, केवल नौकरी के पीछे न भागना, उद्यमशील हमको बनना पड़ेगा। अपने गांव के अंदर, अपने कस्बे के अंदर इस प्रकार के कार्य खड़े करने पड़ेंगे ताकि हम आने वाले 1-2 वर्षों तक उससे लड़ सकें। पर्यावरण की दृष्टि से तालाबंदी के अंदर हमारे अनुभव आ रहे हैं कि पर्यावरण बहुत शुद्ध हो गया। और इसलिए जैसे ही तालाबंदी खुलेगी, लॉकडाउन टूटेगा, जन सैलाब बाहर निकलेगा, हमारा आना जाना, सब प्रकार के नित्य क्रम के काम, उद्योग धंधे जब शुरू होंगे तो पुनः पर्यावरण को नुकसान होने वाला है। इसलिए ये जो पर्यावरण की शुद्धता हुई है, इसको लेकर की, इस सुरक्षा की दृष्टि से और हम कुछ करें। अपनी पर्यावरण की गतिविधि पर्याप्त काम कर रही है। पर्यावरण की इस गतिविधि के द्वारा अनेक प्रकार की स्पर्धाएं हो रही है, ई स्पर्धाएं हो रही है, आह्वान किया जा रहा है। आज हम प्रातःकाल और सायंकाल जब खुले के अंदर छत पे जाकर के या थोड़ा घर के बाहर झांकते हैं तो हम देखते हैं सर्व दूर तक सब प्रकार के पेड़ पौधे खिले हुए हैं, पशु पक्षी कलरव गान कर रहे हैं। इसकी सुरक्षा हो तो भिन्न भिन्न प्रकार के, चाहे वो जल होगा, प्लास्टिक मुक्त होगा, इन सब बातों की चिंता इससे जुड़ी हुई है। इसी प्रकार कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से भी, क्योंकि हम घर के अंदर है, बंद है, इसलिए कभी ऐसा लगता होगा कि अब तो घर के अंदर बंद हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसा पूजनीय सरसंघ चालक जी ने आह्वान किया है कि घर के अंदर बंद होते हुए भी हमारा काम नहीं रुका है, सेवा कार्य भी हमारा काम है। काम के प्रकार बदलते रहते हैं, आपातकाल में भी हमने काम किया है, हर परिस्थिति में हमने काम किया है। तो आज ये जो परिस्थिति यदि बदल गई तो हम शांत नहीं रह सकते। इसलिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे जीवन मूल्य, संस्कार और संघ की उस परंपराओं को अपने परिवार के अंदर स्थापित करें, समरसता के महत्व को समझाएं, महापुरुषों के जीवन चरित्र को सबके सामने रखें। इस प्रकार का और यदि हम काम करते हैं तो हम सबको ये लगेगा कि हम संघ का ही काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने पर विश्वास, अपने कार्य पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, बस यही सफलता का एक मूल मंत्र है। इसी के साथ में मैं समापन में जिस प्रकार की वर्तमान की परिस्थिति के अंदर इस सारे कालखंड में अपने प्राणों को भी संकट में डालकर कोरोना योद्धा साहसपूर्ण कार्य कर हमें प्रेरणा दे रहे हैं। देखने में लग रहा है कि पुलिस के लोगों में बड़ा आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। हमें इनके प्रति सद्भाव, सम्मान ये रख करके इनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अपना जीवन संकट में डाल करके हम सबके जीवन को सुरक्षित करने के अंदर लगे हुए हैं। और इसलिए इस शिविर में सहभागी हम सब बंधु आने वाली परिस्थिति को देखें, निरुत्साहित न हो, भय का वातावरण नहीं बने, हम डरेंगे नहीं, न डराएंगे, लेकिन कैसे भी विकट परिस्थिति में भी निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और इसलिए किसी ने कहा है कि आंधियां चलेगी, तूफान उठेंगे, मेघ गरजेंगे, बिजलियां कड़केगी, लेकिन इन झंझावातों के बीच में भी
ध्येय का दीपक लिए हुए जो अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, जो डटा रहेगा, सफलता उसके चरण चूमेगी। इस प्रकार का एक अपनी तरुणाई का उत्साह लेकर के तालाबंदी के बाद जब हमारा कार्य मैदान के अंदर जब प्रत्यक्ष आ जाएगा, तो आज भी संघ को समय देने वाले श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की उतनी आवश्यकता है जितनी पहले थी, क्योंकि अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 अर्थात 100 वर्ष की ओर बढ़ रहा है। माननीय सरकारेवा जी का आह्वान है कि हम सब अधिकतम समय निकाल करके अपनी शिक्षा के साथ इस कार्य को और आगे की तरह समाज परिवर्तन के कार्य के रूप में खड़ा करें। समाज आज हमारे साथ है और इसलिए सकारात्मक विषयों को मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ही और हम उसको बढ़ाएं, नए नए विमर्श पैदा करके समाज के सहयोग को साथ लेते हुए हम यदि इसी प्रकार इस संकट के काल में उत्साह से आगे बढ़ेंगे तो कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इसी भाव से हम आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय भारत।